गाइस ये देखिएगा, आपको दिखाता हूँ मैं एक बार। ये जो रिंगन है, ये जो रिंगन है गाइस, इसको ड्यू बोलते हैं। यानी कि इसमें जो गोटिया मंजे, आपके भाषा में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, बट इसमें गोल गोल साइड के कांच के या कौन सी चीज़ के होते हैं मेरे को नहीं पता, उसमें रखते हैं। और इस साइड जो होता है इतने दूर होता है गाइस, उस वहाँ से वो रिंगन से, और यहाँ से वो गोटे यानी मंजे फेंकने का। और इस साइड जो भी जिसका भी जो गोटी है मंजा है, वो जिसका भी पास रहेगा उसका पहला नंबर होता है। उसका ये मकसद होता है कि इसमें जो मंजे है उनको निकालना, और सबके जो गोटिया मंजे जो भी है वो अंदर रहते हैं। और ये इसका ये मकसद होता है उसको सबको बाहर निकालना। और जितने बाहर निकलेंगे वो अपने निशाने से उतने उतने मंजे उसके हो जाते गाइस। ये है पहला खेल जो गांव में खेला जाता है, गोटिया या मंजो का भाई। तो मैं आपको दूसरा खेल बताता हूँ फटाफट से, ब्लॉग बड़ा हो जाएगा भाई, इसलिए एक मिनट। तो गाइस दूसरा वाला खेल इस टाइप से है कि ये जो है ये खड्डा, इसको बोलते हैं गल। यानी कि गल मतलब लड़की नहीं, तो इसका नाम खेल का गल बोलते हैं इसको। तो इसमें ऐसी रेस लगाते हैं भाई, और हाथ में रहते हैं मंजे, यानी कि गोटिया में पत्थर ले सकता हूँ। और इसका भी ये मकसद होता है, यहाँ से हमारे हाथ में मंजे रहते हैं, ये गोटिया रहता है। जिसके भी गल में जाएंगे जितने गल में जाएंगे हमारे मंजे, यानी कि इस खड्डे में, तो उतने मेरे हो जाते हैं गाइस। और बाकी के उरे सूरे मंजे रहते हैं। और दूसरा प्लेयर बताएंगा हमको किसको उड़ाना है, और हमने अगर वो जिसको बोला उसको उड़ाया तो सब जो मंजे होते हैं गोटे होते हैं वो हमारे हो जाते हैं गाइस। ये है दूसरा खेल। तीसरा बताता हूँ। तो गाइस ज़्यादातर मैं गोटिया ही खेला हूँ, इसलिए मेरे को गोटिया ही का खेल ही पता है। ये है तीसरा खेल, इसको चिलट बोलते हैं, चिल्ली बोलते हैं आप। तो यहाँ पे एक गोटी होती है, एक मंजा होता है, जो भी होता है, और इधर 3 4 जितने अनलिमिटेड होते हैं गाइस। तो इसका भी वही रूल है और वही सीन है, बट इसका प्रत्येक खेल का एक अलग रूल होता है गाइस। तो यहाँ से निशाना लगाने का, अगर हमने गाइस वहाँ से इसको उड़ा दिया तो इसमें जो है सब हमारे हो जाते, और इसको उड़ाया तो वो हमारे नहीं रहते। अगर हमारा मंजा उड़ाने के वक्त यही रहेगा तो हमको इसमें और मंजे लगाने होते हैं और दाव लगाना होता है गाइस। तो ऐसे कुछ ये खेल थे, और याद आए तो मैं बताता हूँ आपको गाइस। बहुत मज़ा आ रहा है इधर, इंटरेस्टिंग खेल है गाँव के, वो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो इतने ही कुछ थे, और भी थे सुरपारन भी, जैसे कि पेड़, आपको सैंपल दिखा रहा हूँ मैं। इससे बड़े ही होते थे, और रिंगन होता था पेड़ के नीचे। ये पेड़ है, इसके नीचे बड़ा सा रिंगन होता था, आपको दिखाता हूँ मैं। बड़ा सा रिंगन होता था। ये जो खेल है ये भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेट करता है गाइस। तो उनके टाइम से ये खेला जाता है गाइस। तो ये जो रिंगन देख पा रहे हो आप, इस टाइप से रिंगन होता था गाइस, पेड़ के नीचे। और जिस पे भी राज आ जाता था, दूसरे वाले जो प्लेयर होते थे वो सुर सुर यानी कि काड़ी, भगवान श्री कृष्ण के टाइम पे क्या था, काड़ी थी या बांसुरी थी मेरे को नहीं पता, पर टांग के नीचे से आपको दिखाता हूँ मैं, ऐसे फेंकी जाती थी। तो ऐसी फेंकने की वजह वो जितनी भी दूर जाएंगे उससे वहाँ से लेके आने का, जिस पे भी राज है भाई उसको वहाँ पे गाड़ी लेके आने की, और ये जो रिंगन रहता था पेड़ के नीचे उसमें डालने की। ओके, और डालने के बाद जो ऊपर के प्लेयर रहेंगे गाइस उनको पकड़ना इसका मकसद होता था। जिसको भी पकड़ा
और नीचे आया और काड़ी लेने की, फिर जिसको पकड़ा उस पे राज आ जाता था। इसका नाम है सुरफारंबी भाई। तो ये भी बहुत खेला है बचपन में। और जो देसी होती है ना गाई, देसी दारू, उसके ढक्कन खेलते थे हम। आ, उसके ढक्कन जैसे ये जो है बताए, ये 3-4 खेल इसमें ही खेलते थे उनको। बहुत कुछ खेलते थे बचपन में जो अभी याद भी नहीं आ रहा है गाइज। तो पतंग भी कभी कभी खेलते थे, बट वो सिटी वाली पतंग नहीं थी। मतलब सिटी में जो बिगर पूछ वाली जो पतंग होती है वो ऐसी पतंग नहीं थी। हमारे जो पतंग थे गाइज, उनको बड़ी बड़ी लाम लाम पूछे होती थी, मतलब शिफ्टें होती थी। तो वो लाम लाम होती थी गाइज। और पतंग, मेरा तो एक पतंग ऐसा था कि मैंने ऊपर छोड़ दिया था। स्कूल में था तब मैं, शायद 8वीं में या 7वीं में था। तो मैंने घर का जो वावर है वहाँ पे उसको बंडल जो होता था 2 रुपए का, उसको उसको दगड़ में खोस के वहाँ पर बंद रखा था। वो दिन भर उड़ता रहता था गाइस, दिन भर उड़ा था वो पतंग। और स्कूल में मैं उसको देखता था तो वो उड़ता रहता था हवा की वजह से। ऐसे कुछ सीन थे गाइस। और जो सब कुछ मैंने बचपन की जो यादें है गाइस, वो बता डाली इस ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग बहुत मज़ा आया भाई। और मिट्टी का और अपन का एक रिश्ता इसमें मैंने बताया तो बहुत मज़ा आ गया भाई। तो जब स्कूल में थे तब भी हमारे पास, मेरे पास और ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, उनके पास भी जो प्रॉपरली बैग था ना, इस बैग ही नहीं था। हम जाते थे, जो मक्के की पीसी होती थी ना गाइस, वो लेके जाते थे, जो जिसमें मक्का आती है बीज बोने के लिए। वो मक्के की पीसी लेके जाते थे गाइस हम स्कूल में। हमको कुछ नहीं ऐसा अजीब गजीब और बुरा कभी नहीं लगा गाइस, बहुत मज़ा आता था। हम आ, मस्त लेके जाते थे उस मक्की वाली पीसी को गाइस। तो आ, ऐसा कुछ सीन रहा था गाइस। और ऐसे घुमाते थे उसको गोल 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 गोल। कभी पड़ गई ना भाई तो पूरा के पूरे बुके यानी कि पुस्तक जो होते थे वो नीचे गिर जाते थे गाइस। और आ, उनको, और जो कंपास थे उसके पेन सारे वो अजा हुआ हो जाते थे गाइस। तो उसको फिर लिपट के फिर से हम जाते थे गाइस। तो बहुत मज़ा आया है बचपन में। तो गाइस ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो रखा है, तो इसीलिए मैं बचपन की यादें और किसी ब्लॉग में और किसी ब्लॉग में आपको बताऊंगा। अब यहाँ तक इतना ही ब्लॉग था गाइस। और जो भी हो कुछ होगा शायद। मैं कल से सुबह ही शूट कर रहा हूँ और शाम को मैं शूट नहीं करता और ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल ही रहा हूँ। तो शायद आज मौका मिले कुछ दिखाने का तो दिखा दूंगा। ओके, तो बाय बाय। और और कुछ खेल मेरे याद आए वो बताता हूँ आपको। कुरगोड़ी होती थी, वो भी सीन बहुत मज़ेदार था गाइस। ऐसे घोड़े जैसे ऐसे भागते थे गाइस, एक एक को पकड़ के। और 2 टीमें होती थी उसमें, उसमें भी अनलिमिटेड लोग रहते थे। जिस पे भी राज आएगा वो नीचे घोड़े जैसा भागेगा। और उसके ऊपर जो टीमेट है, जिन्होंने जिनका जिनको सजा भुगतनी है वो नीचे भागेंगे। और जो जो बाकी के रहेंगे वो उन पे ऊपर बैठ जाएंगे जब तक वो गिरते, मतलब जब तक वो गिरते नहीं ऊपर वाले उनके उनके कारण, तब तक ये नीचे वाले वैसे रहेंगे गाइस। तो उसमें भी बहुत मज़ा आता था। और दूसरा खेल है गोल रिंगन रहता था, जो और जिसमें सभी रहते थे खेल के बंदे। और जिस पे भी राज आया, यानी कि जिस पे भी राज आया, यानी कि राज यानी कि जिस पे भी डाव आया, जो भी है, तो उसका सीन ये था कि अंदर वाले को टच करके बाहर जाने का, शायद लात लात मारने का ही कुछ सीन था। और टिंगर शेकी, यानी कि अब जब वो अंदर आएगा तब उसको जो पीठ पे मारते थे गाइस, पिछवाड़े पे, उसके लिए उसको बोलता था टिंगर शेकी। तो बहुत मारते थे गाइस, मेरे को तो इतना मारा था ना,
बहुत ज़्यादा मारा था गाइस। इन लड़कों ने पूरा बदला ले लिया था मेरा। तो मैं रोया था गाइस उस खेल में। तो वो तब से तो मैं वो खेल खेला ही नहीं हूँ गाइस। बहुत पिटते थे उसमें। तो वो बहुत खतरनाक खेल था गाइस। और एक था लपंडा, जो बहुत अच्छा खेल है और बहुत ज़्यादा खेला जाता था पहले वाले ज़माने में गाइस। तो पहले वाले ज़माने में मुझे ऐसा, मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हुआ हूँ जो पहले वाले ज़माने में बोल रहा हूँ। यानी कि पहले दिन में आप मोबाइल होने आने की वजह से गाइस कुछ भी खेल खेले नहीं जा रहे। और मोबाइल की वजह से मैं भी नहीं खेलता हूँ, मैं भी नहीं खेलता हूँ, और खेलते कोई भी नहीं खेलता है खेल। और ज़्यादा तो थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लेते हैं और बंदे इस वक्त, और ज़्यादा कुछ खेलते नहीं है। फ़ोन की वजह से सिर्फ फ़ोन में ही रहते हैं ज़्यादा। तो ऐसा कुछ सीन है गाइस। और जब मन में आए तब खेल सकते हैं बंदे। ऐसा नहीं कि गांव के बंदे कभी भी कुछ भी सीन कर सकते हैं गाइस। तो ऐसा कुछ सीन है। तो ये दो खेल आपको बताने थे। ओके गाइस, अब मैं फाइनली अपने इस खेत में आ चुका हूँ और देख रहा हूँ कि हमारे सरकी का क्या हाल रखा है। तो ये देखिएगा, बहुत सही से हो गए पर थोड़े बहुत ज़्यादा दिख रहे ले अपन को। तो ये देखिएगा कितना सही है भाई। बहुत छोटे होते तब बहुत अच्छे होते, पर जब बड़े हो जाते हैं तो खतरनाक हो जाते हैं ये वाले। तो गाइस, थोड़े बहुत ज़्यादा पड़ चुके हैं और बहुत सही उग चुकी है सरकी। आ, पानी कितना पड़ा था इसका अंदाजा इसी से लगा लो आप। इधर ये सीन है भाई, पानी चाहे कितना भी पड़े, पूरा का पूरा टोटली जो बूट है, शूज है, जो भी है, पाए है, पूरा चिटक जाती है मिट्टी। रेड मिट्टी है भाई। तो बहुत ही अच्छा सीन हो रखा है इधर। और ये जो थे छोटे छोटे ये बालक, इनको पानी मिल गया और बहुत अच्छा सीन रहेगा अब इनका। और बहुत अच्छे और बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है।